नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 6 लाख रुपया लमसम 6 लाख लमसम 10 साल में कितना बन सकता है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर 6 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं तो आपका 10 साल में कितना पैसा बन सकता है। तो दोस्तों पहले तो हम एक कैलकुलेशन देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका कितना बन सकता है और उस पर कितना टैक्स लग सकता है। तो यहां देखें, यहां एक कैलकुलेशन है जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 12% रिटर्न के हिसाब से 6 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा और 10 साल बाद जो करंट वैल्यू बन सकता है वो आपका बनेगा 18,63,509 रुपया बन सकता है 12% के हिसाब से। यानी कि जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, लमसम किया, अगर उस फंड का रिटर्न या 12% मिलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपका ये अमाउंट 18,63,509 रुपया आपका बन सकता है। अब यहां देखें दोस्तों कि जैसे कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कितना टैक्स लग सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को भी कवर करके आपको डिटेल में बताएंगे कि रिटर्न जो आपको मिला, यानी कि आपने 6 लाख रुपया मूलधन हो गया आपका और 18,63,509 रुपया आपका ये करंट वैल्यू बन रहा है। तो यहां जब आप पैसा रिडीम करेंगे, यानी कि 10 साल बाद जब पैसा आप निकालेंगे, तो आपका रिटर्न जो मिला आपको 12,63,509 रुपया, यानी कि 12,63,509 रुपया आपको यहां पे लाभ हुआ। अब आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको 1.25 लाख रुपए तक का गेन में छूट है, यानी कि भारत सरकार के नियमानुसार। तो 1,25,000 रुपए को छोड़ करके जो शेष अमाउंट लाभ में बचेगा उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो यहां लमसम इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से यहां जो टैक्स बनेगा वो LTCG बनेगा, जो कि आपका 12.5% यहां पे है। तो टैक्स अप्लीकेबल जो होगा वो 1,58,167 रुपया आपका यहां बन सकता है। और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां जब आप पैसा रिडीम करेंगे तभी आपका ये LTCG टैक्स आपका लगेगा, बनेगा। और जो अभी जो नियम है टैक्स का, वो आपको जब आप फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तो वहां पे आपका शो होगा। तो कहने का मतलब आपको टैक्स ऑटो डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि क्या सर टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है। तो अभी ये व्यवस्था नहीं है, आगे भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। तो ये रहा एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेशन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपको मिल सकता है। अब हम यहां से देखेंगे कि कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे, यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि 10 साल के लमसम में फ्लेक्सी कैप फंड। आज मैं फ्लेक्सी कैप, क्योंकि आप जैसे आप लोगों का कमेंट होता है उस हिसाब से वीडियो होता है। तो यहां पे जो आपने कमेंट किया था वो फ्लेक्सी कैप है। तो फ्लेक्सी कैप का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि 10 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है। म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, 10 साल के लिए है। और यहां जो एग्जांपल है वो 1 लाख का है। तो 1 लाख का अगर 10 साल में जितना बन सकता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख का भी निकल आ जाएगा। यानी हम आपको जो बताना चाहते हैं कि कौन कौन से फंड ने फ्लेक्सी कैप में, कौन कौन से फंड ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिटर्न कितना परसेंटेज दिए हैं, ये आपको जानना है। रिटर्न का ग्राफ देखना है। तो यहां देखें, यहां दोस्तों हम फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में हैं और यहां हम AUM वाइज जो AUM है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जिसका सबसे ज्यादा AUM है, हम उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो पहला जो फंड आ रहा है आपका फ्लेक्सी कैप, दूसरा फंड आ रहा है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, तीसरा कोटक फ्लेक्सी कैप, चौथा ABSL फ्लेक्सी कैप, पांचवा आपका SBI फ्लेक्सी कैप। तो इन पांचों का हम ऊपर से रिटर्न चेक करेंगे, कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है 10 साल में। AUM वाइज देख लें, AUM भी पांचों का सब सीरियल से है। आप यहां देख लें
तो यहाँ हम जो मेन चीज है आपको बताना चाहते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिला। तो पहला जो फंड था आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप 16.72% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, यानी कि 16% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने 10 साल में दिया है। यानी कि 10 साल में पैसा कितना बनाया, 1 लाख की वैल्यू को 4,69,713 रुपया बना के दिया है इस फंड ने। दूसरा जो फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप भी 1 लाख की वैल्यू को 10 साल में 4,43,146 रुपया बनाया है, 16% से ऊपर का रिटर्न है। तीसरा जो फंड है आपका कोटक फ्लेक्सी कैप भी जो है आपका 1 लाख का 3,53,659 रुपया बनाया है, 13% से ऊपर का रिटर्न है। और चौथा जो फंड है आपका ABSL फ्लेक्सी कैप फंड भी 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है। यहां जो रिटर्न है SBI फ्लेक्सी कैप का, SBI फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 11% यानी 11.25% है। तो यहां आप देखें कि आप ऊपर से पांचों का रिटर्न आपने चेक किया कि कितना कितना 1 लाख की वैल्यू को बनाया है और कितना रिटर्न यहां पे दिया है। ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न आगे भविष्य में म्यूचुअल फंड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो पहले अध्ययन करके या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस से है और आशा करता हूं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।